आज पूरी दुनिया में बिल गेट्स को भला कौन नहीं जानता होगा। दुनिया भर के अरबपतियों में सबसे पॉपुलर अरबपति हैं बिल गेट्स और ये 13 सालों तक बिलियनियर्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर थे। लेकिन बिल गेट्स के लाइफ में भी बहुत सारे सीक्रेट हैं जिसे कि बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये बात सोचकर कितनी अजीब लगती है कि बिल गेट्स इतने इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल इंसान हैं, लेकिन इनकी सारी गर्लफ्रेंड्स ने इन्हें छोड़ दिया, यहाँ तक कि इनकी वाइफ ने भी इन्हें डाइवोर्स दे दिया। बिल गेट्स दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी के सीईओ थे, लेकिन इनके एम्प्लॉय भी इनसे नाखुश रहते थे। ये सभी चीजें बिल गेट्स के बिहेवियर की वजह से थी। बिल गेट्स एक बार अपने दोस्त स्टीव बामर से कहते हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ है, सक्सेस है, पैसा है, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बिल गेट्स की इस बात पर स्टीव अपने जान पहचान की लड़कियों को बिल गेट्स के साथ डेट पर जाने के लिए राजी कर लेते हैं। लेकिन डेट पर बिल गेट्स पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने की बजाय उन लड़कियों से मैथ के क्वेश्चन डिस्कस किया करते थे, जिससे वो लड़कियां इरिटेट हो जाती थी और बिल के साथ एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ था। बिल गेट्स भले ही एक पॉपुलर बिलियनियर थे, लेकिन कोई भी लड़की इनके साथ नहीं रहना चाहती थी। बिल गेट्स अपने एम्प्लॉयज को लेकर भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। जब भी इनका कोई एम्प्लॉय काम में कोई गलती कर देता था तो बिल गेट्स उसे आधी रात को मेल लिखकर बुरा भला कहते थे। इसके अलावा बिल गेट्स खुद सभी एम्प्लॉयज का अटेंडेंस चेक करते थे। इसके अलावा ये भी देखते थे कि कौन सा एम्प्लॉय कब आया और कब गया। जब उनके करीबियों ने उनकी इस आदत को बदलने के लिए कहा तो उन्होंने अटेंडेंस चेक करना बंद कर दिया और अब वो हर एक एम्प्लॉय की गाड़ी का नंबर याद करते। अब वो एम्प्लॉयज का पीछा छोड़कर पार्किंग लॉन में ये देखते कि कौन सी गाड़ी कब आई और कब गई। जब बिल गेट्स से पूछा गया कि आप अपने एम्प्लॉयज के प्रति इतना ज्यादा टफ क्यों रहते हैं, तो बिल गेट्स ने जवाब दिया कि स्टीव जॉब्स तो मेरे से भी ज्यादा टफ है। बिल गेट्स इतने बड़े इंसान थे, लेकिन उनमें सबसे बुरी आदत थी गाली देने की। बिल गेट्स बात बात पर गाली दिया करते थे। एक बार उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय से कहा कि तुम मीटिंग के दौरान ध्यान देना कि मैं कितनी बार गाली देता हूँ। तो दोस्तों पता चला कि बिल गेट्स ने मीटिंग के दौरान सबसे कम 4 बार गालियाँ दी थी। मेलिंडा गेट्स, जो कि बिल गेट्स की वाइफ थी, उन्होंने काफी हद तक बिल गेट्स को चेंज किया, लेकिन फाइनली 27 सालों के रिलेशनशिप के बाद उन्होंने भी बिल गेट्स को डाइवोर्स दे दिया। एक बार एक इंटरव्यूअर बिल गेट्स का इंटरव्यू ले रहा था। उसने पूछा कि आपके माँ बाप कैसा फील करते हैं आपकी सक्सेस को लेकर। इस पर बिल गेट्स काफी ज्यादा इरिटेट हो गए और खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, क्योंकि बिल गेट्स को लगता था कि ये सब एवरेज बातें हैं और बिल गेट्स को एवरेज बातें करना पसंद नहीं है। एम्प्लॉय हायरिंग के मामले में बिल गेट्स अलग सोच रखते थे। वे कहते थे कि आलसी आदमी को ले आओ, आलसी आदमी को काम पर लगाओगे तो कठिन काम को करने का कोई आसान रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन अगर आलसी आदमी को काम पर लगाया गया तो इस बात की ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो काम करने से बचे। बिल गेट्स के पास वो हर एक चीज है जो उन्हें खुशी दे सकती है। वो जहाँ चाहे जैसे चाहे रह सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बिल गेट्स ने अपनी पूरी लाइफ में केवल 5 छुट्टियां ली थी। उन्होंने अपनी पहली छुट्टी अपनी शादी के दिन ली थी और दूसरी तब ली थी जब उनकी माँ की डेथ हो गई थी, और बाकी 3 छुट्टियां बिल गेट्स ने अपने तीनों बच्चों के पैदा होने पर ली थी। बिल गेट्स के पास इतना पैसा है कि वो कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि एक पूरा देश खरीद सकते हैं। लेकिन इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी बिल गेट्स इकोनॉमिक क्लास में सफर करते थे। बिल गेट्स बचपन से ही इंटेलिजेंट और विजनरी पर्सन थे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को समझने में नाकाम रहे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता गया माइक्रोसॉफ्ट के विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े होते गए, वहीं बाकी कंपनीज के ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे होते जा रहे थे। आज के दौर में गूगल इंटरनेट का राजा है, वहीं माइक्रोसॉफ्ट भी इंटरनेट का राजा बन सकता था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर वर्जन ठीक करता रहा, वहीं गूगल यूजर एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से गूगल इंटरनेट का राजा बन गया। इन सब के अलावा बिल गेट्स पॉलिटिकल पार्टी से भी रिलेशन बनाने में नाकाम रहे। वहीं स्टीव जॉब्स के पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काफी अच्छे रिलेशन थे, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स को काफी फायदा मिला। रिलेशन खराब होने के कारण बिल गेट्स के झगड़े बढ़े यूएस फेडरल गवर्नमेंट के साथ। वहीं मोनोपोली के कारण इनको काफी ज्यादा फाइन भी भरना पड़ा। 1960s का वो दौर जहां से बिल गेट्स ने अपने सक्सेस की कहानी शुरू की, उस दौर में टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी सक्सेस पाना उतना आसान नहीं था। लेकिन बिल गेट्स ऐसा कर सके, उसकी सबसे बड़ी वजह थी प्रिविलेज, यानी कि बिल गेट्स को मिले हुए कुछ विशेष अधिकार। क्योंकि 1960 के टाइम पर अमेरिका के अंदर बहुत ही ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। औरतों को बैंक क्रेडिट कार्ड भी नहीं देता था। वहीं अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए वुमेन्स को बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना भी अलाउ नहीं था। 1963 तक सेम जॉब में मेल्स को $2 दिए जाते थे, वहीं फीमेल्स को केवल $1। जब 1964 में सिविल राइट एक्ट आया, उस टाइम पर पेमेंट को इक्वल कर दिया गया। इन सब के अलावा फीमेल्स को बड़ी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन तक अलाउ नहीं था। अगर कुछ यूनिवर्सिटीज में उनको एडमिशन मिल भी जाता था तो उन्हें मेल से ज्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ता था। इस तरह से मेल होने का एक अलग ही प्रिविलेज बिल गेट्स को मिला।
वहीं अगर मेल होते हुए भी बिल गेट्स ब्लैक अमेरिकन होते तो भी उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। 1964 यानी कि सिविल राइट एक्ट से पहले ब्लैक लोगों को रेस्टोरेंट, सिनेमा, चर्चेस और स्कूल्स में जाना अलाउ नहीं था। बस में भी उन्हें कॉर्नर सीट दी जाती थी। वहीं बहुत सारे स्टेट्स में तो ब्लैक लोगों को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। बिल गेट्स के बारे में एक बहुत ही फेमस बात बोली जाती है कि बिल गेट्स एक कॉलेज ड्रॉप आउट बिलियनियर हैं। लेकिन आपको बता दें कि बिल गेट्स कॉलेज से ड्रॉप आउट करने का रिस्क इसलिए ले पाए क्योंकि उनके पेरेंट्स वेल्दी थे। कॉलेज से ड्रॉप आउट करने का डिसीजन हर कोई नहीं ले पाता। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल थे बिल गेट्स के ही एक दोस्त मोंटी डेवोडेफ। जब पॉल और बिल अल्टेयर के एक बेसिक सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे तो इस सॉफ्टवेयर का एक क्रूशियल पार्ट मोंटी ने भी लिखा था। इसके बाद बिल गेट्स ने मोंटी को परमानेंट जॉब ऑफर करी माइक्रोसॉफ्ट में, लेकिन मोंटी ने कॉलेज से ड्रॉप आउट करने से मना कर दिया क्योंकि मोंटी के फादर के पास एक स्मॉल हार्डवेयर स्टोर था। इसलिए मोंटी ने कहा कि वो ये रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। इन सारे प्रिविलेजेस के अलावा बिल गेट्स के पास एक और प्रिविलेज फैक्टर था, वो था बिल गेट्स का बर्थ प्लेस। बिल गेट्स का जन्म अमेरिका की सबसे डेवलप्ड सिटी सियाटल में हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें कंप्यूटर मिल सका और उन्होंने खुद को कंप्यूटर में मास्टर कर लिया। वहीं अगर बिल गेट्स अमेरिका की किसी और सिटी में पैदा हुए होते तो उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल भी आसान नहीं था। वहीं अगर बिल गेट्स इंडिया में पैदा हुए होते तो उस टाइम पर तो इंडिया में कंप्यूटर भी नहीं था। इसके अलावा दोस्तों बिल गेट्स दुनिया के सबसे बड़े दानी कहे जाते हैं। बिल गेट्स ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान बचाई है। इसके अलावा बिल मेलिंडा गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटेबल फाउंडेशन भी है। बिल गेट्स हर साल $1 बिलियन खर्च कर देते हैं एजुकेशन पे, गरीबी, भूखमरी और बीमारी के ऊपर। इंडिया के अंदर बिल गेट्स ने HIV और पोलियो जैसी बीमारियों को खत्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया और आज इंडिया पोलियो फ्री कंट्री बन चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।